कि आप आंख बंद करके जहर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, सारा लिपिड प्रोफाइल सही है, तभी आप स्वस्थ हैं। पतला होना तो पार्ट ऑफ इट है, बिकॉज वॉक इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मेडिटेशन. नो शहद एंड नो गुड़ इन द चाय. चाय फीकी पीजिए, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. सो दैट बिकम्स अ rancid trans fat, the first reason for causing cancer. इंस्पायर सीरीज के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है एंड आपको बता दूं कि इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस. एंड आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है एंड द टॉपिक इज न्यूट्रिशन. बिकॉज हम सब खुद में ही न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट बनते हैं और आई बिलीव जब से इंस्टाग्राम आया तब से हर कोई खुद को न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट समझता है. बट एक्चुअल में हु इज न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट? And she is in front of me and आपको बता दूं she is a internationally certified dietitian, she is a yoga teacher also and she is a chakra meditation expert also and her name is Madam Mitali Gupta. मैम नमस्कार, क्या हाल चाल आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं राहुल जी? ऑल गुड मैम, ऑल गुड. जिस टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं ना वो है न्यूट्रिशन, डाइट, फूड, जो कि हर कोई एक्सपर्ट बना है. I know. Little knowledge is dangerous. So today I'll clear all the myths. ग्रेट ग्रेट. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं. जब हम बचपन में वो बुक्स पढ़ा करते थे ना साइंस की, तो उसमें आता था बैलेंस डाइट. तो हम तो पढ़ते थे, रटते थे, लेकिन आई बिलीव आज के टाइम पे ना हमें भूल गया है कि बैलेंस डाइट होती क्या है. तो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज बैलेंस डाइट? चलिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस समय हमारे व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, तो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार. संतुलित आहार वो होता है जिसमें अगर हम बात करें तो 45 से 60% जो होती हैं वो कार्ब्स होती हैं, 20 to 30% होता है हमारा फैट्स और round about 25 to like 15 to 25 to 30% होती है हमारी प्रोटीन्स. बट अनफॉर्चुनेटली इस समय लोग सारे लो कार्ब डाइट्स पे चले गए हैं या कीटो डाइट्स पे चले गए हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले गए हैं. विद द रिजल्ट उनकी जो सेहत है वो खराब होती जा रही है. लोगों को ये समझ नहीं आता कि पतला होना सेहत नहीं है, बल्कि अगर आप मानसिक तौर से स्वस्थ हैं, इंटरनली आपका सारा लिपिड प्रोफाइल सही है, तभी आप स्वस्थ हैं. पतला होना तो पार्ट ऑफ इट है. सो संतुलित आहार यही है जिसमें कार्ब्स भी पर्याप्त मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी पर्याप्त मात्रा में हो, फैट्स भी पर्याप्त मात्रा में हो और विटामिन्स और मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में हो. उसको हम संतुलित आहार कहते हैं. यस. सो मैम आपके जवाब से ही एक और क्वेश्चन जो है राइज हो रहा है and which is randomly coming to my mind कि आजकल हमने देखा कि बहुत से लोग they are into gymming and after COVID हमने बहुत से लोग देखे हैं जिमिंग जाते हैं which is good. ठीक है, एक डाइट फॉलो भी करते हैं एज पर दे से कि भाई हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत से केसेस आजकल देख रहे हैं जहां पर देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. खासकर यही लोग जो प्रॉपरली जिम जा रहे हैं, तो वो जिम जा रहे हैं और या फिर वो डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं. क्या आप? राहुल, द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गेट योर ब्लड वर्क्स डन. पहले देखिए कि शरीर में किस चीज की कमी है और कौन सी चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कौन सी चीज ज्यादा है. जैसे फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल है या विटामिन डी कम है या आयरन कम है. उसके बाद आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए जो आपका डाइट प्लान करे और उसके बाद जिम ट्रेनर के पास जाइए, भैया मुझे ये प्रॉब्लम्स है, अब मेरे लिए सजेस्ट करो कौन सी एक्सरसाइज है. बट मुझे लगता है कि सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम सबको करनी चाहिए दैट इज वॉकिंग. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज सो नेचुरल. आप चलते हैं, आपकी हैंड मूवमेंट होती है, आपकी टांगों की मूवमेंट होती है, आपके पेट की मूवमेंट होती है, आपका कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है, मूड एलिवेट होता है, उसके साथ साथ फ्रेश हवा भी आपके अंदर खूब सारी जाती है, कैलोरीज तो बर्न होती हैं, स्टोर्ड फैट भी बर्न होती है. एक और क्वेश्चन यहाँ पर बीच में आ रहा है एंड एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है, इफ आई मे आस्क यू कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, ठीक है, वो जिम नहीं जाता, वो यू आर अ योगा टीचर आल्सो, वो योगा भी नहीं करता. ओके. यू आर अ मेडिटेशन एक्सपर्ट आल्सो, वो मेडिटेशन भी नहीं करता. वो ये तीनों चीजें कुछ नहीं करता, लेकिन वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करता है और वो वॉक करता है. तो इन सब चीजों की जरूरत है उसे जो पीछे रह गई? उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. डाइट फॉलो करे, वॉक करे, बिकॉज वॉक इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मेडिटेशन. उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसे कोई
एंजाइटी इशू है, अगर एंजाइटी इशू है तो वो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही इतना बिजी है दैट वी डोंट गेट टाइम। और फिर रिग्रेस एक्सरसाइज करना, जिमिंग में तो बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज होती है ना, जैसे यू आर सच अ बिजी पर्सन, राइट? सो वॉक करो और क्लीन डाइट खाओ, तो मुझे लगता है आपको कहीं पे भी इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल यू आर सेलिब्रिटी, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग एंड क्लीन डाइट makes you fit. अगर हम स्पेसिफिकली चाय की बात करें तो चाय में चीनी डालना ओके है या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि आप गुड़ भी डाल सकते हो, जैगरी? I am so, I mean, India is a country where आयुर्वेद का जन्मदाता है इंडिया, और आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज विरुद्ध आहार। जैगरी एंड कैफीन इज अ विरुद्ध आहार, अच्छा। जिससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, राइट? एंड पीपल हियर आर लाइक नहीं, हम शुगर नहीं डालते, हम तो गुड़ डाल देखो, देते हैं। गुड़ में आयरन होता है, सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाती हूँ। कैफीन आयरन को किल करता है, तो कैफीन और गुड़ कैसे अच्छे फ्रेंड्स हो गए? नहीं हो सकते ना। अब आप कहो कि लाइक जैसे कहने को मैं कहूँ कि दो लोग जो सेम प्रोफेशन के होते हैं, बेशक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता है आपस में, लेकिन ये तो दोनों सेम प्रोफेशन के भी नहीं है। तो ये विरुद्ध आहार है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, आपको स्किन डिजीजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, एंड अकॉर्डिंग टू modern science, the minerals in good, they never get absorbed in your body because of the caffeine and the milk which is present in the chai. So no shahad and no good in the chai. Chai फीकी पीजिए, that's a better option. तो आजकल एक और सवाल पूछूंगा कि आजकल हमारी जेंजी जो है ना, they are more into, because they have primarily they have stopped eating main course food, जो प्राइमरीली इनका मेन कोर्स रहता है वो स्किप कर देते हैं। दे आर मोर इनटू बर्गर्स, दे आर मोर इनटू फ्रेंच फ्राइज, दे आर मोर इनटू मोमोज। स्पेशली मोमोज की मैं बात करूंगा कि मोमोज खाने चाहिए या फिर नहीं खाने चाहिए। मिताली गुप्ता मैम क्या कहते हैं इस बारे में? किसी भी खाने को अगर सही तरीके से पकाया जाए तो कोई भी खाना जंक फूड नहीं होता। हम तो भारतीय हैं, हम तो अन्न की पूजा करते हैं, तो हम उसे जंक फूड कैसे कह सकते हैं? बेसिकली रेस्टोरेंट को समझना है, दे नीड टू हैव गुड शेफ्स हु कैन मेक दिस so called, as you said, allegedly junk food into healthy food. You take two breads, right? They are brown, like they are वो refined flour से नहीं बनी है, वो complex carbohydrate से बनी है। उसके अंदर अगर आप एक बेक्ड पैटी डालते हैं आलू की, ठीक है, उसके अंदर आप लेटस लगाते हैं, उसके अंदर आप खीरा लगाते हैं, उसके अंदर आप टमाटर लगाते हैं, फिर बताइए मुझे, आप उसे जंक कहेंगे? बताइए प्लीज। नहीं कहेंगे ना। सो दिस इज अ वे हाउ यू कुक योर फूड। बेसिकली अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग गोइंग ट्रांसफर में आलू की टिक्कियां तल देते हैं, फिर उसमें हम कोई सब्जी कुछ नहीं डालते हैं, मेयोज डाल देते हैं और हम दे देते हैं और वो लोग खा लेते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट फूड टू बी ब्लेम्ड। बेसिकली दो चीजें हैं, एक आपको याद है बचपन में हमें अन्न प्राशन कराया जाता है, एक संस्कार रहता है अन्न का। हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में ये एक संस्कार होता है। तो यही संस्कार अगर माँ बाप बचपन से बच्चों को दें तो मेरे ख्याल से nobody will go out and relish that food. But unfortunately kitty party is so much important for today's mothers that they don't bother about the food of their children. But if you go to good restaurant like which are authentic, you will really find very high quality so called junk food which will not have bad effect on you. तो आजकल तो हर चीज अवेलेबल है मार्केट में, इट्स योर चॉइस। या देखिए 2.5 लाख का डायमंड आप सर्टिफाइड डालेंगे, लेकिन खाना आपको वही 35 रुपए का बर्गर है, तो फिर खाना क्या करे? ये तो आपने जैसे बनाया। एक और मिथ आजकल ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा आ रहा होता है, विच इज के वन ग्रुप ऑफ पीपल से कि जो स्टीम मोमोज हैं दे आर बेटर, अदर पीपल से नहीं फ्राइड वाले जो है ना वो बेटर हैं बिकॉज मैदे व स्टीम वाले जो खराब करेंगे। क्या मिताली गुप्ता मोमोज खाते हैं? मिताली गुप्ता राजमा चावल खाती है बिकॉज दैट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। बट इफ यू आस्क मी अबाउट द मोमोज, सी मोमोज मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि जी फ्राइड बहुत अच्छा होता है। फ्राइड कैसे अच्छा होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो तलते हैं मोमोज, आज जिस कढ़ाई में उन्होंने तले हैं कल भी वही तेल होगा यूज, परसों भी और नरसों भी। सो दैट बिकम्स अ rancid trans fat, the first reason for causing cancer, right? Second, for raising cholesterol in your body, right? So fried momos are totally no. And thirdly, they are refined flour. Refined flour means मैदा, right? अब boiled momos को क्या है कि अगर आप उसमें कैबेज, अदरक डाल के उसको बना रहे हैं, अनियन डाल के बना रहे हैं, एंड इट हैज अ वेरी थिन लेयर। आई थिंक अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया होता है, उसमें इतना सा मैदा यूज हुआ होता है। अगर बहुत मन करता है तो आप हफ्ते या 15 दिन में एक बार ही खा सकते हैं, 3 से 4। बेसिकली
quantity control and quality control. Both are important, and boiled are definitely better than fried. Alright. So what I came to conclusion is कि भाई साहब पहली बात तो ये कि मोमोज आप खा सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक बार खा सकते हो, पतली लेयर वाले खा सकते हो, और वो जो 35 रुपए वाला बर्गर है ना, वो तो बिल्कुल नहीं खाना है. You should go to a good restaurant और वहां पर आपको वो सब चीजें खा सकते हैं. हाँ यार, अगर आप डायमंड अच्छा ले रहे हो, आप साड़ी अच्छी सब चीज क्वालिटी अच्छी की ले ले रहे हो, गोल्ड आपको मतलब खाना कि- क्यों बेकार खा रहे हाँ, हो? खाना क्यों बेकार खाना खा क्यों रहे हो? बेकार Why? खा रहे हो? और एक और क्वेश्चन इसमें ना, हम बहुत से आउटलेट्स पे जाते हैं, वहां पर भी अगेन वी हैव, दिस इज बेसिकली मिथ बस्टर, जहां पर बहुत से लोगों को देखा है, एक तरफ नॉर्मल बीइंग मेरी तरह, आई विल गो टू कैफे, और एक और मेरे से जिमिंग वाला होगा, आई विल से कि अच्छा मुझे व्हाइट ब्रेड दे दो या ब्राउन ब्रेड, जो मर्जी मन करेगा, लेकिन वो जिमिंग वाला वो दे हिल से कि मुझे व्हाइट ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे ब्राउन ब्रेड दो. क्या मिथ है व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड का, मुझे बताओ. राहुल, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, डोंट हम्म. माइंड, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन. जो लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, क्या उनको पता भी है कि ब्राउन ब्रेड उसको क्यों कहा जाता है? नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. दैट्स द आंसर. उसको ब्राउन ब्रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. वो मैदे से नहीं बना, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है. यानी कि रॉ, जिसके अंदर ब्रैन है, या ना, अगर ओट्स है तो ओट्स का भी छिलका डाला है, ब्रेड बल्कि आटा ब्रेड है तो मीन उसमें भी उसका छिलका डला है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउन ब्रेड. इट्स नॉट कॉल्ड ब्राउन बिकॉज इट इज पेंटेड ब्राउन. तो दोनों खा सकते हैं फिर? नहीं. प्रेफरेबल क्या? It's brown bread which is अच्छा. preferable, but if it is certified brown bread. Certified. There is one certified brown bread जिसके I think 10 पीस 100 रुपए के आते हैं. तो लोग कहते हैं डोगरी में बोल देते हैं 50 रुपए दी लब्बा दी ते 100 रुपए दी खानी, ब्रेड खानी तो 100 रुपए दी खानी. ब्रेड 100 रुपए दी नहीं मैं खाई सकती, लेकिन पश्मीने का शॉल में 1.5 लाख का ले सकती हूँ. So this is the concept, you don't take your health seriously, that is the problem. ओके, एंड आई बिलीव आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, ये ज्यादा ना जेन से इंस्पायर रहने वाला है. हाँ. एक और अगला सवाल, बिकॉज अभी नया साल आ चुका है, और पिछले साल में भी विटनेस लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर ना बहुत से अगेन मिथ बस्टर कि पीपल से के हुक्का जो है, फ्लेवर्ड हुक्का इज बेटर, शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ई सिगरेट आपको पी लेना चाहिए. वो ना मुझे क्या गाना reality है? याद आता है जब भी मैं लड़कियों को देखती हूँ ना, खासकर लेडीज को, हाँ. ये वाली रील्स उन्होंने चढ़ाई होती है फेसबुक पे, वो नहीं है छल्ला बनाकर. हाँ. It's like, मुझे इतनी हंसी आती है भाई. हर तरह का नशा जो बिना नशे के भी है, धुआं आपके धुआं लिए का. खराब है. आपने सुना नहीं होगा, एक डिजीज है जिसको हम पॉपकॉर्न लंग्स कहते हैं. पॉपकॉर्न लंग्स, आपको पता है इसको नाम कहाँ से मिला? ये जो आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न्स होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते थे लोग, वो बेचारे टबैको स्मोक नहीं कर रहे थे, लेकिन उस काम करते करते उनके माइनी चीनी जो एयर पाथवेज हैं वो ब्लॉक हो गए क्लस्टर टाइप्स में. और एक बारी अगर आपको ये पॉपकॉर्न लंग्स हो गए ना, तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होंगे. और प्लीज 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 आई वांट टू से, डोंट गिव मैसेज टू योर चिल्ड्रन दैट दिस इज समथिंग वेरी हैपनिंग इज जब बच्चे को आपके अपने भारत के बारे में पता है, जब उनको ये पता है कि आपके भारत का अनाज क्या है, आपके भारत की क्या स्ट्रेंथ है. दिस इज हैपनिंग इज नॉट टू हैव हुक्का एंड सिगरेट्स. दिस इज नॉट हैपनिंग. तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं गलत हैं. अब अगला एक और सवाल पे हम आएंगे. एक तरफ नॉर्मल परांठे घर पे बन रहे हैं, और एक तो पैकेज वाले परांठे भी आ रहे हैं, पैकेज वाली दाल भी आ रही है. तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, वो ज्यादा अच्छा है या फिर पैकेज फूड, या दोनों अच्छे हैं? Packaged food is not good at all because there are preservatives in that. See, again, I'll say once in a 15 days or once in a month, if you have to take it, it's not going to come. उससे कोई भी आपको harm नहीं होने वाला. But अगर उसको आप regular lifestyle बना लेंगे, तो that's very harmful. तो packaged food is definitely which I don't recommend. तो क्या कोई ऐसे फूड, क्या कोई ऐसी चीजें होती हैं या फल होते हैं जिनसे वी कैन अवॉइड टेंशन, या फिर डेली रूटीन हमारी जो चीजें चल रही हैं? हाँ बिल्कुल. जैसे अगर हम बात करें जैस्मिन टी की, दैट इज अ टेंशन रिलीवर. एक ब्लू टी आती है, वो भी आपको काम करती है. लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम आती है, कैमोमाइल टी आती है. दीज आर ऑल, ये सारी ना नेचुरल चीजें. कैमोमाइल जो है ये फ्लावर है, तो ये भी टेंशन रिलीज करता है. और एक बार्ले वाटर होता है, जो रात को आप बार्ले को थोड़ा सा यू जस्ट उसको थोड़ा सा पीस लें, उसको एक बॉईल डलवा के ओवरनाइट उसको रख दीजिए, और सुबह वो वाला पानी पी लीजिए. तो ये थोड़ा सा जो कॉर्टिसोल जिससे हम हार्मोन है उसको थोड़ा सा सप्रेस करता है, उससे नींद भी अच्छी आती है, और उससे थोड़ा सा आप टेंशन फ्री रहते हैं. सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना कि टेंशन से किसी भी चीज का निवारण होने वाला नहीं है ना. तो हाँ, अगर टेंशन है तो ये सारे फूड्स हैं, एंड कलरफुल फ्रूट्स जितने भी आते हैं. जैसे आपने कहा कि मैं चक्र मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ, तो रूट चक्र की बात करें, मूलाधार चक्र की जो अगर हम बात करें, तो वो रेड के साथ
एसोसिएटेड है, तो आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन रेनबो डाइटिशियन, राइट, डाइट्स, राइट। सो उसमें आप थोड़ा रेड कलर का सेवन ज्यादा करें, जैसे कि अनार है, इसका सेवन करें, चुकंदर है, रेड फ्रूट्स विच आर नेचुरली रेड, राइट, उससे भी आपका टेंशन कंट्रोल में। और अनाहत चक्र, दैट इज अ चक्र ऑफ हार्ट, अ चक्र ऑफ रेड विच हैज अ ग्रीन कलर। सो जस्ट हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, हम कहते हैं ना कलरफुल रखो, तो थोड़ा सा उन चीजों का ध्यान रखिए, तो आई थिंक डेफिनेटली इन चीजों में हेल्प होगा। और थर्डली, मसाज इन आयुर्वेद ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टीम एंड सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीव्स यू फ्रॉम टेंशन। एक दिन में कितनी ब्लैक कॉफी पीना ओके है? एंड कई बार टेंशन हो जाती है तो ब्लैक वेरी कॉफी गुड पीते हैं। क्वेश्चन राहुल, आई मस्ट से बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हो आप, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट डिटॉक्सिफाइज योर लिवर। इफ यू पुट ब्लैक कॉफी में स्टार एनीस, इट इज वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग। इफ यू पुट ब्लैक कॉफी में cinnamon, it is very good for people who are diabetic. If you put this cocoa powder in coffee, again it is very good for metabolism. And adrak dalo, again it is very good for metabolism. But excess of everything is bad. कितनी Just ब्लैक 2 कॉफी दिन में? cups in a day, right? Yes. And if you are hypertensive, then just 2 pinches in a day, 2 pinches in water in a day. ब्लैक टी इज बेटर और ब्लैक कॉफी इज बेटर? Black coffee. ब्लैक कॉफी। Yep. नींबू का जो हम घर पे पीते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है? Better नहीं रहता, हाँ। black coffee. तो इफ माय वेट इज 80, कितना पानी पीना चाहिए? If your weight is 80, it's very easy. Milliliter of water you have to take is 80 into 35, which is I think 2800, which is 2.8 liters. This is a simple formula. Your age multiply by No, 35. your weight Your multiplied. weight, yes. 85 is not your age. Your weight multiply by 35. 35, तो yeah. उस हिसाब Is से that ऐसा in नहीं कि 5 milliliter? लीटर या 10 लीटर पीना है। No, milliliter converted into liters and drink that much of Your water. weight multiply by 35, फिर जो भी फिगर आएगी उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 आपने करना है, तो उतना divided by, I mean, make it into liters, convert it into liters, right? Okay, and that was a very fruitful and healthy discussion today we had. और अभी हम जाते हैं थोड़ा सा रोमांच की तरफ, अभी हम जाते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ। Okay. तो कुछ यहाँ पर सवालात आए हैं, ठीक है, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या पुदीना डालने से पानी पूरी जो है वो डिटॉक्स वाटर बन जाता है? मूड डिटॉक्स कर सकता है, पानी डिटॉक्स नहीं बनता। ओके, तो अगर कैलोरीज जो हैं, अगर इनकी फीलिंग्स होती, अगर इनकी भावनाएं होती, तो तलने के बाद कौन सा खाना सबसे ज्यादा? आलू। आलू। यस, ये तो अपना इंडियंस का सबसे फेवरेट फूड है। सुबह दिन इसको तल तुल के खराब कर देते हैं। तल तुल के खराब कर देते हैं। ओके या ओके, सो क्या एक प्लेट सलाद ज्यादा खाए हुए मोमोज को कैंसिल कर सकता है? या मोमोज एक प्लेट खा लिए, वहां पर सलाद खा लिया? ना, बिल्कुल नहीं, ये निकाल दो मिथ अपने दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं है। कि मोमोज खा लो सलाद नहीं खाओ? नहीं, ये नहीं मैं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर आप मोमोज भी खा लेते हो और सलाद भी खा लेते हो तो आपको लगता है कि मोमोज मेरे को बैड इफेक्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे। ओके, या अच्छा, ज्यादा झूठ कौन बोलता है? वो जो हम अपने डाइट जो हम फॉलो करते हैं या पैक्ड फूड होता है उसको फूड लेबल्स आर डाइट बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर जो वजन तोलने की मशीन है वो? वजन तोलने की मशीन भाई साहब हमेशा सच बोलती है, आपके फूड लेबल्स हमेशा झूठ बोलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बात भी की थी, क्या ब्राउन शुगर बस वाइट शुगर है या फिर उसने कपड़े पहने होते हैं? हाँ, वो पार्टी में जाती है ब्राउन कलर के कपड़े डाल के, शुगर ही होती है। नो ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, शुगर इज अ शुगर। दोनों हेल्दी हैं, दोनों हेल्दी हैं या ओके टाइप्स हैं? दोनों अनहेल्दी है। ओके, अगर टेंशन से कैलोरी जलती तो क्या होता? अगर टेंशन से कैलोरी जलती तो क्या होता, हम सारा दिन टेंशन ही लेते रहते। ओके, तो टेंशन से कोई कैलोरी वैलोरी नहीं जलती। ओके, सो कौन सा खाना हेल्दी होने का नाटक करता है लेकिन होता नहीं है असल में? ओह हाँ, मुझे याद आई, ये जो फ्रूट जूसेस आते हैं ना पैक्ड, एप्पल जूस नो शुगर, अच्छा, गावा जूस नो शुगर, बट एक्चुअल में ये एक्टिंग कर रहे होते हैं। दे आर नॉट एट ऑल होता है हेल्दी। इनके अंदर कुछ नहीं। बिल्कुल, दे आर नॉट एट ऑल हेल्दी, नॉट हेल्दी एट ऑल। सो क्या नींबू पानी सच में चर्बी पिघलाता है या फिर बस हमें जगा देता है? अगर नींबू पानी हमारी चर्बी पिघलाता होता तो बेचारे जिमों पे ताला नहीं लग जाता। हम क्या करते डाइटिशियंस, वो सिर्फ हमें जगाता है और हमें इम्यूनिटी देता है, पैसिव इम्यूनिटी, राइट? नाउ अ लास्ट मैसेज टू द पीपल जो कि इस वक्त आपको इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। लास्ट मैसेज टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज, जान है तो जहान है। अपने कपड़ों पर कम खर्चिए, अपनी चीज़ों पे कम खर्चिए, क्योंकि आपकी जान है तभी तक ये चीज़ें हैं। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, स्वच्छ खाइए और डाइटिशियन से अपनी डाइट ज़रूर प्लान करवाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा सा
बाजार का खाना कम कीजिए। सो मित्रों, आज की इस कन्वर्सेशन से, आज की इस हेल्दी कन्वर्सेशन से हमने ये कंक्लूड किया है कि हमें हेल्दी फूड खाना है, और दूसरी सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है कि हमें खुद में डाइटिशियन नहीं बनना है, जिसका काम उसी को साजे। तभी एक कहावतें जो है ना पुरानी चलती आ रही हैं। एंड अगेन थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस इस तरह के इनिशिएटिव के लिए, इंस्पायर की सीरीज पूरा एपिसोड आपके सामने लाने के लिए, बिकॉज ये आपको इंस्पायर भी करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा, वहीं पर आपको गाइड भी करने वाला है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मिताली गुप्ता मैम, हमारे शो पे आने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल बीइंग हियर एंड आई थिंक लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा। जरूर सीखा। थैंक यू मैम।